हम कई बार ओपीडीज में पेशेंट्स देखते हैं जिन्हें एलर्जीज काफ़ी ज़्यादा होती है। एलर्जिक रैश से लेके ईची स्किन से लेके राइनाइटिस, स्नीजिंग, नाक से पानी बहना, वाटरी आईज, होठ सूजना। कई बार इतने एलर्जीज होते हैं कि दिन के 5 से 6 एंटीहिस्टामिन से लेके इम्यूनोसप्रेसेंट्स पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं। एक भी दिन अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं लेते तो हम देखते हैं लॉट ऑफ एलर्जीज। आज इस वीडियो में हम जानने वाले जड़ से किस तरीके से ऐसे पेशेंट्स की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट जो एक बार आयुर्वेद द्वारा ठीक होते हैं, देयर इज नो रिलैप्स एंड नो रिकरेंस, उसी के लिए इसकी जड़ को जानना और जड़ को रिवाइज करना, उसे फिर से रिपीट नहीं करना, उसकी चिकित्सा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉमन प्रश्न है जो शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया के पेशेंट्स को होते हैं और किस तरीके से जड़ से इसका इलाज कर सकते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। अर्टिकेरिया ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इम्यून सिस्टम का काम है खुद को डिफेंड करना और कुछ कारणों की वजह से वो खुद के अगेंस्ट ये एलर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी तरह के एलर्जीज, राइट फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, वाटरी आईज, लिप सूज जाना, शीत पित्त लगना टू एलर्जिक एस्थमा, हम देखते हैं इसका निदान करना, संक्षिप्त क्रिया योगी निदान परिवजन, निदान इसका डायग्नोस करना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करना, इसके हेतु को अवॉइड करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो तरह के कंडीशन होते हैं, चाहे वो साइनस की हो, नाक बहने की हो, चीखें की हो, इचीनेस की हो, अस्थमा की हो, दो तरह की। पहला है एलर्जिक कंडीशन, दूसरा है नॉन एलर्जिक कंडीशन। इन्वेस्टिगेशन अनुसार पेशेंट हमें बताते हैं अक्रॉस द ग्लोब, आज अक्रॉस द ग्लोब पेशेंट्स बताते हैं कि सर हमारा आईजीजी और आईजीई लेवल बढ़ा हुआ है। कुछ समय के लिए एंटीहिस्टामिन या इम्यूनोसप्रेसेंट लेने के बाद वो आईजीजी और ई कम जरूर होता है, पर एक दो दिन भी नहीं लिए तो सिम्टम, उनके लक्षण काफ़ी रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना कि कारण क्या है। कई पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि मुझे तकलीफ है तो मैं सभी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ बट तो भी मुझे एलर्जीज हो रहे हैं। विल आंसर दिस एज वेल। हमें जानना है कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। खट्टों से क्या होता है, कफ बढ़ता है। कफ नास्ति कंडु शोथ, कंडु यानी इचिंग, शोथ यानी स्वेलिंग, जो कफ के बगैर नहीं होता, जो खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने के बगैर नहीं होता। हम पेरेंट्स को कई बार बोलते हैं कि आप अचार जो है या पीनट्स जो है या आप जो चॉकलेट जिन्हें पीनट्स है जिनमें, तो वो कंटिन्यूस ज़्यादा लीजिए 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो एलर्जीज ट्रिगर होगी, इचिंग ज़रूर होगी, हम पेशेंट्स में देखते हैं। सो खट्टी चीज़ें अवॉइड करना। पेशेंट्स को ये जानना कि आप एंटीहिस्टामिन ले रहे हो, इसके लिए जानना कि हिस्टामिन क्या होता है, ऐसी कौन सा आहार है जिसमें हिस्टामिन्स होते हैं। ये हो गया आपका पीनट, ये हो गया आपका ग्राउंड नट। सो ऐसी चीज़ें जिनमें हिस्टामिन्स नेचुरली प्रेजेंट है, इन चीज़ों को अवॉइड करना। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस फैक्टर है, तो एलर्जीज क्या, शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया क्या, पर कोई भी तरह के ऑटो इम्यून यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी कम होके आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस मेजर कॉज, रसव स्रोतस दुष्टि, आगे सभी धातु की दुष्टि। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, जो एग्रेसिव काफ़ी है, इट इज़ लीडिंग टू नथिंग बट आपका पित्त बढ़ेगा और शीत पित्त जैसे विकार होंगे। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत गर्म पानी में नहाते हैं और फिर ठंडे एसी में आते हैं। देयर इज स्विच ऑफ ऑल ऑफ द टेम्परेचर, वेदर इट्स फूड, वेदर इट इज योर ओन सेल्फ, वेदर इट इज योर माइंड विच इज फ्रॉम अ कूल टू एक्सट्रीम हॉट। सो ये जड़ पे काम करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी वीडियोस में अर्टिकेरिया में हमने बताया कि राई का तेल लगाना जब एलर्जी हो तो वो कम होना। शीत पित्त में हरिद्रा खंड जिसमें त्रिवृत नाम की उत्तम रेचक दवा है, उसका उपयोग करना। तत्र दोषहरणम अधोग मार्गम विरेचनम, यानी विरेचन द्वारा पित्त को निकाल के इसकी पूरी पूरी चिकित्सा करना। ये सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया। आपको ये बात एक क्वेश्चन होता है पेशेंट का, सब अच्छा होने के बावजूद क्यों हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कारण क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अभी हर रोज तकलीफ है कारण की वजह से। आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो फ्यूचर में वो बढ़ेगा नहीं, बट वो कम करने के लिए मैक्सिमम लोगों को एक चिकित्सा लगती है जो शरीर के पित्त को कम करे, आपको एसिडिटी से अल्कलिनिटी पे लेके जाए, हीट को कम करे, पित्त को कम करे। जब भी पित्त कम होता है, आयुर्वेद दवा, रक्तमोक्षण, विरेचन, पंचकर्म द्वारे हम देखते हैं पेशेंट पूरे ठीक होते हैं। पेशेंट का प्रश्न होता है क्या मैं एलर्जिक फूड खा सकता हूँ, द आंसर इज यस वंस यू आर क्लियर।
पेशेंट बताते दवा रोकने के बाद प्रॉब्लम आता है वापस, नहीं आता, पेशेंट्स बताते। सो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जड़ से इसकी चिकित्सा करना। रिसर्च अनुसार हम देखते हैं कि ABC जूस यानी एप्पल बीटरूट कैरेट जूस अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करना, इससे पेशेंट्स को एलर्जीज में, स्पेशली शीत पित्त में, अर्टिकेरिया में काफ़ी फायदा दिखता है। पेशेंट बताते हैं कि गर्ड फैमिली, कट इट, रिसर्च के अनुसार गर्ड फैमिली यानी हो गया अपना लौकी से लेके कुष्मांड जिसे ऐश गर्ड बताते हैं, पटोल पॉइंटेड गर्ड से लेके रिजिड गर्ड से लेके ऐश गर्ड, गर्ड फैमिली के जितने भी तिक्त रसात्मक वेजिटेबल्स है, तिक्त रसात्मक द्रव्य क्या करते, पित्त को कम करते, कोई भी पित्त रसात्मक द्रव्य। सो ऐसे पित्त रसात्मक द्रव्य पित्त को कम करना, शीत पित्त में बेहतरीन फायदे हम देखते हैं। सो इसका एक सूप या वेजिटेबल्स, अगर कुक्ड वेजिटेबल्स हम इसका सेवन करते हैं तो पेशेंट्स को कम समय में लंबे समय तक फायदा देखते हैं। सो कम समय में दीर्घकाल तक फायदा देने वाला चिकित्सा आयुर्वेद हम पेशेंट्स के लिए देखते हैं। चूज आयुर्वेद, वर्क ऑन द रूट कॉज। कोई डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।